सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था भजन को और पाएं वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताड़का स्वभाव इत्यादि का वध करने के बाद गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करने के बाद गंगा जी को प्रणाम किया, पार किया उनको। उसके बाद में जनकपुर की यात्रा के लिए, मिथिला की यात्रा के लिए राघव सरकार को लेकर महर्षि विश्वामित्र मिथिला की यात्रा प्रारंभ किए हैं। और जब मिथिला में प्रविष्ट हुए हैं तो यहाँ एक उस समय बहुत बड़ा आम का बाग हुआ करता था, अमराई जैसे बोलते हैं। उसको देख करके भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि रहने के लिए, रुकने के लिए ये स्थान बहुत सुंदर है। तो यह वह स्थान है जहाँ विश्वामित्र जी राघव सरकार और लक्ष्मण लाल जी के साथ में यहाँ निवास किए हैं। और इसकी सूचना जब सतानंद जी के द्वारा विश्वामित्र जी को मालूम हुई तो सतानंद इत्यादि को लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने आए हैं। और यहीं से फूल तोड़ने के लिए फूलहर गए। जहाँ जानकी जी से मिलन हुआ है उधर जानकी जी मिथिला से दुर्गा पूजन के लिए आई हैं और राघव सरकार यहाँ से फूल तोड़ने गए हैं, क्योंकि यहाँ पास में कलना स्थान है, वहाँ कल्याणेश्वर भगवान है। सर्वप्रथम शंकर भगवान की राघव सरकार ने मिथिला में कल्याणेश्वर भगवान का ही अभिषेक किया है। ऐसा यहाँ के ऋषि मुनि इत्यादि सबके द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। ये पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। माँ जानकी जी सब पर कृपा करें, धीरे धीरे इस क्षेत्र का विकास। गुरु जी, विश्वामित्र जी रघुवंशियों के गुरु थे या दशरथ जी के परिवार के ही गुरु थे? देखो, विश्वामित्र जी न रघुवंशियों के पहले गुरु नहीं थे। कभी कभी क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति कुल गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज, लेकिन ये अपन लोगों ने देखा हो, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कहीं बाहर से आता है तो अपन लोग सोचते हैं कि हम इनको गुरु बनाएं। वैसे ही उस समय शस्त्र विद्या में पर विश्वामित्र जी से आगे तत्कालीन समय कोई भी नहीं था। तो राम जी की जो शस्त्र विद्या है वह विश्वामित्र जी के द्वारा है। उस समय 3 शस्त्र विद्याओं में, जिससे अपन स्नातक जो शिक्षा बोलते हैं, उस समय 3 महान प्राणी थे जिनकी स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग प्रयासरत थे और तरसते थे। पहला पुलस्त जी, दूसरा ये विश्वामित्र जी, और तीसरा माल्यवंत जो रावण का नाना है। ये 3 उस समय इतने श्रेष्ठ विद्या शिक्षा वाले थे कि इनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर के राजकुमार लोग बाग तरसते थे। और एक और थे परशुराम जी। ये 4 महान विभूतियां, उनमें से विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े कबीले के सरदार भी थे। और विश्वामित्र जी बाद में ब्रह्म ऋषि बने हैं। तब से त्रिशंकु के लिए उन्होंने अलग से स्वर्ग बनाने की योजना बनाई। तब से सूर्यवंश के ऋणी माने जाते हैं। तो राम जी के शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने स्नातक शिक्षा वहीं से प्राप्त की है।